मिलिटेंट्स में खुश आमदीद। सड़क पर नमाज को लेकर जो बयान दिया गया उसके बाद से हुए विवाद पर सियासी और गैर सियासी लोगों के रिएक्शन आए। कुछ लोगों ने इसको पॉजिटिव वे में लिया तो बहुत लोगों ने इसकी मजम्मत भी की। पहले जुमातुल विदा की नमाज को लेकर एक गाइडलाइन जारी कर दी गई। उसके लिए लाइसेंस से लेकर पासपोर्ट रद्द और जब्त करने की बात हुई। कुल मिलाकर कहा जाए तो सख्त आदेश हुए और यह तक कह दिया गया कि सड़क तो छोड़ो, अपने घर की छत पर भी नमाज अदा नहीं कर सकते। इसको लेकर कैराना सांसद ने कहा, इकरा हसन ने कहा कि प्रशासन का दिमागी संतुलन खराब है। मेरी छत पर मैं क्या करूं, किसी और को यह बताने का अधिकार नहीं है। 10 मिनट की नमाज में इतनी बड़ी आपत्ति देश की सरकारों को हो रही है। ये वही लोग हैं जो यूएई या अन्य अरबी मुल्कों में जाकर खूब गले मिलते हैं, लेकिन अपने देश के मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों? नमाज इस देश में होती आई है और होती रहेगी। हम इस देश में रहेंगे, इस देश को छोड़कर नहीं जाएंगे और अपने हक अधिकार के साथ रहेंगे। रही बात ऐसी सरकारों की तो जनता इनको जल्दी जवाब देगी और उत्तर प्रदेश की सरकार का बोरिया बिस्तरा 2027 में बंधेगा। अब नमाज का मामला हो या फिर मुसलमान का मामला हो, गोदी मीडिया आग में घी डालने का काम ना करे, ऐसा नहीं हो सकता। आज एक वीडियो एनडीए गठबंधन में शामिल बिहार से लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद चिराग पासवान का काफी वायरल है, जिसमें एंकर ने सवाल किया था सड़क पर नमाज को लेकर, लेकिन जवाब ऐसा मिला कि एंकर के मुंह का मजा बदल गया। देखिए क्या कुछ इस वीडियो में चिराग पासवान ने कहा है, उसको लोग जो है वो शेयर कर रहे हैं। सुनिए वीडियो और देखिए। मुझे लगता है सब फालतू की बातें हैं, इस पे चर्चा भी नहीं करनी चाहिए, कोई मतलब नहीं बनता इन सारी बातों का। आज देश में बड़े बड़े विषय हैं जिसको लेकर हम लोग को चर्चा करनी चाहिए। और दिक्कत ये होती है कि जब हम लोग ऐसी बेमानी बातों के ऊपर जब हम लोग चर्चा करने लगते हैं बिना मतलब, इससे समाज में, देश में एक तनाव का वातावरण बनता है, एक असहमति का वातावरण बनता है। बिना मतलब के संप्रदाय, अलग अलग लोगों के बीच में टकरारें पैदा होती हैं, कोई मतलब नहीं है। जिसको जो जैसे करना है इतने वर्षों से करते आए हैं ना, करते रहेंगे। पर आज जब बड़े एजेंडे हैं, आज देख लीजिए, अगर ये सारी बातें नहीं हो रही होती तो संभवतः मुझसे पूछते कि आपने एज अ फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर इतने महीनों में क्या किया। और चिराग भाई, ये सारी चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं। चिराग भाई, जिसको आप फालतू बात बता रहे हैं वो तो आपके ही सहयोगी दल के लोग कर रहे हैं ना। पर मैं नहीं सहमत हूं ना, मैं यही तो मैं जिक्र कर रहा हूं भाई। देखिए, मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा ही हूं। मुझे इन सब बातों से, और मैंने इस बात को बोलते बोलते मैंने कहा है कि धार्मिक विषयों में नहीं इंटरफेयर करना चाहिए, वो व्यक्तिगत आस्था का विषय है। मैंने जब इफ्तार दिया, मैं तिलक लगा के गया हूं। अब उसको लेकर अगर ये विवाद खड़ा किया जाए, भाई मेरी आस्था है ना इस पेपर, वो मेरी व्यक्तिगत आस्था है। मैं आपके धर्म का सम्मान करने के लिए मैं अपने धर्म के संस्कारों को तो नहीं भूलूंगा ना। बट ये सारे बंद कमरे के पीछे की बातें हैं ना, ये व्यक्तिगत आस्था का विषय है। कईयों की आस्था होती है, कईयों की नहीं होती। कितने हिंदू हैं जो तिलक नहीं लगाते हैं, तो क्या वो हिंदू नहीं है? बट ये सारी व्यक्तिगत आस्था का विषय, इसको क्यों सार्वजनिक तौर पर या इसको क्यों जनरलाइज करने का प्रयास किया जा रहा है? मैं अपने सहयोगियों की भी मैं बात कर रहा हूं। अगर आप उनका भी नाम लेकर बोल रहे हैं कि वो लोग ये करते हैं, मैं इस राजनीति से सहमत नहीं हूं। मैं मानता हूं कि आज की तारीख में देयर आर बिगर इश्यूज, देयर आर बिगर थिंग्स दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड एंड वी नीड टू टॉक अबाउट दैट रादर देन जस्ट टॉकिंग अबाउट हिंदू एंड मुस्लिम। संभल, मेरठ और दिल्ली, इसके अलावा जब इस तरह का फरमान एक जगह से जारी होता है तो फिर फूंस में आग की तरह हर उस जगह तक पहुंच जाता है जहां जहां बीजेपी सरकार सत्ता में काबिज है। एक छोटा सा वीडियो उसी फरमान का सुनिए, क्या कुछ उसमें जो है वो कहा गया था जिसको लेकर ये पूरी बहस छिड़ गई थी। देखिए, जो आने वाली ईद है, इसमें जो मार्च के एंड में प्रॉब्लली 31 या 1 को होगी, 1 अप्रैल को हो सकती है। इसमें हमने सभी इमामों से अपील की है, जो धर्म गुरु हैं इनकी सभी लोगों से अपील की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नमाज अपने जो आसपास की मस्जिदें हैं उसमें पढ़ें, और अगर ईदगाह में भी आने समय से आ जाएं, ईदगाह में आ जाएं। किसी भी सूरत हाल में रोड पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। एकदम स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं इनको, इन्हें बता भी दिया गया है, इन्हें नोटिस भी जारी किया गया है। लास्ट ईयर भी कुछ लोगों ने ईद पर रोड पर नमाज पढ़ी थी, करीब 200 लोगों के खिलाफ इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें 80 से अधिक लोगों को चिन्हित कर लिया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। बाकी लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है इसमें। इस बार भी अगर कोई बैठता है तो उसके खिलाफ बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। और लगातार अपील कर रहे हैं लोगों से कि हमें कार्रवाई करने का मौका ना दे। और कोई कार्रवाई इसमें बैठता है तो जैसे मैंने बताया, हम लोगों को चिन्हित किया जाएगा। जो पिछली बार भी जो लोग बैठे उनको भी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और उनके खिलाफ विधिक संगत कार्रवाई की जाएगी। सर, पासपोर्ट को लेकर के अपनी कोई आदेश जारी करें? पासपोर्ट में
देखिए क्रिमिनल अगर ये कोई केस उनके खिलाफ बनता है, किसी के खिलाफ भी होता है, तो यूजुअली होता है कि जो पासपोर्ट हो गया, लाइसेंसेज हो गए, वो रद्द किए जा सकते हैं। अब नए पासपोर्ट नहीं बनते जब तक वो क्लियरेंस नहीं हो जाए, एनओसी कोर्ट से ना मिल जाए। अगर ऐसा कोई भी उनका क्रिमिनल केस किसी के खिलाफ दर्ज होता है, तो पासपोर्ट और जो लाइसेंसेज होते हैं वो नहीं दिए जाते जब तक कोर्ट से एनओसी ना मिले। अगर ये लोग कोर्ट से बरी हो जाएंगे तभी तभी इनको पासपोर्ट या लाइसेंस मिलेगा। सर क्या ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी? बिल्कुल, ड्रोन से, सीसीटीवी फुटेज से, कैमरे से, हमारे जो लोकल इंटेलिजेंस है, हमारे लोकल वॉलंटियर, सभी सभी लोगों की मदद ली जा रही है सर, इस पे नजर रखने के लिए। सर जो मुस्लिम क्षेत्र हैं वहाँ सुरक्षा व्यवस्था जो बीबी नमाज के लिए जो अलविदा नमाज है और ईद है, ये किस तरीके से? देखिए, जितने भी संवेदनशील क्षेत्र हैं हमारे, वहाँ सभी जगह हमने फोर्स डिप्लॉय किया गया। पीआरबी की गाड़ियाँ हमने रखी हैं, उसमें फैंटम्स लगाए हैं। लोकल हमने सादी वर्दी में भी हमने डिप्यूट किया है लोगों को। लोकल जैसे मैं बताया, हमारी जो इंटेलिजेंस यूनिट होती है वो अलर्ट मोड पे है। सीसीटीवी कैमराज हमने इंस्टॉल कराए हैं कई जगहों पे। ड्रोन से लगातार नज़र रखी जा रही है। हमने सोशल मीडिया पर लगातार निगरानी रखी हुई है। कोई भी अगर माहौल खराब करने का प्रयास कर रहा है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। हमारा पूरा प्रयास है कि जो भी हमारी ईद आ रही है, जितने भी त्यौहार आ रहे हैं, वो शांति से निकले। अब एक तरफ सौगात मोदी, वो भी 25 करोड़ मुसलमानों की जगह सिर्फ 32 लाख मुसलमानों के लिए, इसमें भी कहीं ना कहीं राजनीति है। मुस्लिम लोगों को किट के रूप में सौगात मोदी और सड़क पे 10 मिनट नमाज के लिए तानाशाही फरमान। वक्फ बिल लेकर अपने दोस्तों को उसकी सौगात देने की तैयारी, तो ये पूरा मामला हो चुका है। मतलब आप वक्फ पे भी निगाह बनाए हुए हैं, क्योंकि आपके जो दोस्त हैं अंबानी अडानी टाइप के, उनको वक्फ की जमीन आपको देनी है तो वहां आपका निशाना, और 32 लाख मुसलमान लोगों को किट बांट दो। अब जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि रमजानुल मुबारक के महीने का बिल्कुल एंड चल रहा है, आखिर चल रहा है, 2 रोजे बचे हैं। जुमा मस्जिद पर एक इफ्तार पार्टी में रजत शर्मा गए। रजत शर्मा ने वहां पर फोटो खींची, एक बहुत बड़े पत्रकार हैं वो, और उन्होंने इसके लिए एक प्रोग्राम भी किया अपने चैनल पर बैठकर। उन्होंने कहा कि वो लम्हे मुझे शानदार लगे जब मैं मस्जिद की बालकनी से खड़े होकर हाथ वेव कर रहा था, हिला रहा था, और लोगों ने मुझे ऐसे करके किया, तो उन्होंने कहा वो लम्हे मुझे बहुत शानदार लगे। रजत शर्मा से मैं पूछना चाहता हूं कि मुसलमानों के बीच जाने के बाद उनको ऐसा महसूस हुआ कि वो किसी गैर जगह आ गए, या उनकी हॉस्पिटलिटी में हो, जो उनके जो एक हॉस्पिटलिटी होती है, जो उनको एक आओ भगत होती है, उसमें कहीं उनकी कमी की गई हो, या उनको ऐसा लगा हो कि मैं मुसलमानों में ना आकर एक ऐसी जगह आ गया हूं जहां मुझे इनसिक्योरिटी फील हो रही हो। तो रजत शर्मा ने वहां जाकर ये फील किया और वो लोगों तक गए, और वो भी काफी सवाल करते हैं, अपने कटघरे में बिठाकर, आपकी अदालत में बिठाकर लोगों से सवाल पूछते हैं, और बहुत जगह जो है वो कहीं ना कहीं जो ओरिजिनल पत्रकारिता होती है वो भी करते हैं। तो रजत शर्मा जब वहां गए, रजत शर्मा ने पूरा जो एक माहौल देखा, उसको अपने ट्विटर हैंडल से भी शेयर किया, और अपने जो एक चैनल है उस पर भी उसको लेकर बात की। अब कितने त्योहार गैर मुस्लिम समाज के ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ सड़क पर ही सेलिब्रेट किए जाते हैं, और कई कई दिन किए जाते हैं। कावड़ यात्रा हो, गणेश का एक प्रोग्राम होता है, चाहे वो हो, फिर एक जन्माष्टमी होती है, होली भी लोग सड़कों पर या खुली जगह में दहन करते हैं और रंग खेला जाता है, और इसमें कोई मसला आज तक किसी मुसलमान को नहीं हुआ, और ना ही कभी मुझे लगता है कि फ्यूचर में इसको लेकर कोई मसला होगा। लेकिन सिर्फ 10 या 15 मिनट की नमाज को लेकर हाय तौबा वाला माहौल बनाने की नाकाम कोशिश की जा रही थी। अब नमाजियों के लिए मस्जिद में जगह कम होती है तो बाहर नमाज अदा कर ली जाती है। मस्जिदों की तामीर में सरकार को प्रॉब्लम है, जो बनी हुई है उन पर बुलडोजर चलाने के लिए रोज नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। तो फिर आखिर मुसलमानों के लिए अब यहां सांस लेना भी दूभर कर दिया जाएगा? यह एक बड़ा सवाल जो है इस वीडियो के माध्यम से मैं छोड़कर जा रहा हूं। क्या आने वाले हिंदुस्तान में मुसलमानों को सांस लेने की भी परमिशन लेनी पड़ेगी? नमाज मस्जिदों में ही होनी चाहिए, और नमाज के लिए बहुत कंडीशन है, जगह पक्का पाक होना, साफ होना, वगैरह वगैरह। लेकिन मजबूरी में बस हफ्ते में एक दिन ज्यादा % मुसलमानों को अल्लाह याद आता है, और वो भी जुमे के दिन याद आता है। तमाम मुसलमान जो है जुमे के दिन मस्जिद भर देते हैं। बाकी उन्हें लगता है कि 5 वक्त की जो नमाज है वो नमाज नहीं है, वो फर्ज नहीं है। लेकिन जुमे की नमाज इसलिए पढ़ी जा रही है क्योंकि अपना मुसलमानियत होने उन्हें बचाना है, अपने आप को मुसलमान कहलाना है, वो बचाना है। क्योंकि अब मुसलमान जो है सिर्फ मुसलमान नाम का और गोश्त खाने का और जुमे की नमाज पढ़ने का रह गया। ये मेरा अपना नजरिया हो सकता है, आपका क्या कुछ कहना है इस वीडियो कमेंट सेक्शन में। क्योंकि नमाज को लेकर जो पूरा एक बयान दिया गया था, इसको लेकर आप तमाम लोग क्या कहना चाहते हैं, इस वीडियो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। शुक्रिया।